नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में या दस्तावेज सत्यापन के बारे में। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए, मैसेज आए कि सर एक आप कंप्लीट वीडियो बना दीजिए जिसमें ये जानकारी हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। एमपी के कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती आपकी उस डॉक्यूमेंट में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको या तो होल्ड कर दिया जाएगा या फिर आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं 10th की मार्कशीट। ये 10th की मार्कशीट चाहे आप एमपी से हो चाहे अदर स्टेट से हो, आपके पास ये होना चाहिए। सेकंड है 12th। अगर आपने 12th किया है तो या तो आपके पास डीएड होना चाहिए या फिर आपके पास डीएलएड। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि डीएड अलग होता है या डीएलएड अलग होता है। तो देखिए, पहले जिसका नाम डीएड था अब उसका नाम हो गया है डीएलएड। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम परिवर्तन हो गया है यहाँ पर। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। डीएड होगा या डीएलएड होगा, दोनों ही मान्य होंगे 12वीं के साथ। तो इस बात का ध्यान रखें आप। अगला है, अगर आपने बीएड किया है तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? 12th के साथ डीएड और डीएलएड और ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने डीएड किया है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिर्फ 12th होगा तो आपका चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा डीएड कंप्लीट है बट मेरी ग्रेजुएशन रनिंग में है। तो देखिए, डीएड या डीएलएड आपने किया है तो आपको 12वीं पास चाहिए है। ग्रेजुएशन रनिंग में है या कंप्लीट है, उससे कोई भी फर्क वहाँ पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बीएड किया है तो ग्रेजुएशन वहाँ पर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इन चीज़ों में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपकी ये मार्कशीट्स होती हैं इनमें सील का विशेषकर ध्यान रखना है। आपकी इन मार्कशीट में सील लगी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं कभी कभी कि वहाँ पर डिपार्टमेंट की सील नहीं होती है, जिसके चलते भी यहाँ पर होल्ड कर दिया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाद में ऐसा नहीं है कि होल्ड करने के बाद आपको क्लियर नहीं किया जाएगा, लेकिन उस टाइम आपको दिक्कत हो सकती है। बाद में क्लियर कर दिया जाता है, क्योंकि ये पिछले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे केस हुए थे कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में सील नहीं लगी थी तो उनको होल्ड कर दिया था। बाद में आखिर उनको क्लियर कर दिया गया और उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार से होल्ड ना लगे, इसके लिए इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आधार कार्ड सभी के पास होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, 5 के 5 डॉक्यूमेंट जो एमपी वाले कैंडिडेट्स के लिए और अदर स्टेट वाले सभी के लिए अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ आप अगला देख सकते हैं, रेड पेन से लिखा हुआ है विकलांग प्रमाण पत्र। अभी रेड से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, चाहे आप एमपी से हों चाहे आप अदर स्टेट से हों, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट सभी के लिए लगेगा, एमपी प्लस अदर स्टेट। इस बात का ध्यान रखना आप, दोनों के लिए ये मान्य होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप विकलांग प्रमाण पत्र लगा के इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विकलांग प्रमाण पत्र सिर्फ एमपी वालों का मान्य होगा। अगला है अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। तो देखिए, यहाँ से अब अदर स्टेट का काम खत्म हो जाता है। अदर स्टेट वालों का सिर्फ ऊपर का जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये होने चाहिए। इसके बाद जो ये नीचे हैं ये सारे एमपी वालों के लिए अनिवार्य हैं। तो अदर स्टेट और एमपी के लिए ऊपर के तो अनिवार्य हैं ही, लेकिन जो नीचे वाले में डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा ये सिर्फ एमपी वालों के लिए जरूरी हैं। अब ये डॉक्यूमेंट अदर स्टेट वालों को नहीं लगेंगे। तो अगर हम बात करें अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र की, तो ये एमपी वाले कैंडिडेट्स के लिए इसका फायदा मिलेगा। अदर स्टेट वाले अतिथि शिक्षक को कोई भी लाभ प्रदेश में नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एमपी वालों के लिए अनिवार्य है। अगला अगर हम बात करें जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र भी सिर्फ यहाँ पर एमपी वाले कैंडिडेट्स के लिए लगेगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी कैटेगरी का फायदा नहीं मिलता। और कैटेगरी का फायदा लेने के लिए आपको यहाँ पर ये जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सिर्फ एमपी वाले कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है। अगला अगर हम बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ये भी सिर्फ एमपी वाले कैंडिडेट्स के लिए लगाना है। क्योंकि जब ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप एमपी के डोमिसाइल एमपी है आपका या नहीं है, अदर स्टेट है, तो आपको वहाँ पर यस या नो में से वहाँ पर अगर आप एमपी के रहने वाले हैं तो यस करेंगे तो आपको
मूल्यवास लगाना पड़ेगा, और अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो ऑप्शन में आपको नो कर देना है, तो आपसे ये नहीं मांगा जाएगा। तो ये भी सिर्फ मूल्यवास एमपी वाले कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है, तभी इनको यहाँ एमपी के जो कैटेगरी होगी या जो अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसका फायदा मिलेगा। अब ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सर मैं अगर जनरल का हूँ तो मुझे तो जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई करना है, तो मैं क्यों ये लगाऊँ मूल्यवास। तो देखिए, अगर आप एमपी के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपको इसका फायदा अतिथि शिक्षक में मिलेगा, अगर आप जनरल से हैं तब भी। तो इसलिए आपको मूल्यवास लगाना यहाँ पर जरूरी है। और अगर जैसे आप अदर स्टेट के होंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए अदर स्टेट वालों के लिए एक लिमिटेड सीट्स यहाँ पर दी जाएंगी, तो आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है अगर आप मूल्यवास नहीं लगाते हैं। तो जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए भी मूल्यवास लगाना है, क्योंकि आप एमपी के रहने वाले हैं तो आपको ज़्यादा सीट्स में फाइट करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसका फायदा मिल सकता है। अगला आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र, इन दोनों पर क्रॉस लगे हैं, रोजगार पंजीयन और आय प्रमाण पत्र पर, इनकम सर्टिफिकेट पर। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड नहीं कराए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। विशेषकर अगर हम बात करें आय प्रमाण पत्र की, तो आय प्रमाण पत्र आप सभी को लेकर जाना है, क्योंकि जो आपके जाति प्रमाण पत्र लगाए जाते हैं ये इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर ही बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट देखा जाएगा, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर लेकर जानी है। अदर स्टेट और जनरल वालों के लिए ये अनिवार्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अदर स्टेट और जनरल वालों के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। अगला है रोजगार पंजीयन, मतलब इसको लगाना नहीं है, सॉरी, आप इसको सिर्फ लेकर जाएंगे क्योंकि ये अपलोड नहीं होते हैं। अगला है रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन ना तो आपसे अपलोड कराया जाएगा, ना ही वहाँ पर आपसे मांगा गया है। जो पुराने वेरिफिकेशन हुए हैं वर्ग 2 वगैरह के, उनमें कोई भी यहाँ पर रोजगार पंजीयन का यूज नहीं हुआ है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर इसको लेकर जाएंगे तो जो भी आपके पास अगर रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो आप नया बनवा लें, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होने वाला है, ना ही किसी भी प्रकार की आपको इससे दिक्कत होने वाली है। ऐसे ही अगर आय प्रमाण पत्र की बात करें तो आय प्रमाण पत्र अगर आपकी वेरी होती है या जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरी थी वो चेंज हो गई है, तो भी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट हो सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है आपकी। अब देखिए, एक और यहाँ पर मेजर क्वेश्चन है कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, क्या मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका सरनेम चेंज हो जाता है तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, तो भी आपको वहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा, एक शपथ प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर मैरिज होने के बाद आपका जो सरनेम है वो बदल गया है या हस्बैंड का नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में आ गया है, तो आप यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो अच्छी बात होगी, और नहीं बनवा पाए तो यहाँ पर आपको ये चीज़ करवा लेनी है। इसके साथ साथ जो आपके ये मूल निवास या आय प्रमाण पत्र होंगे, ये जाति प्रमाण पत्र हैं, ये सारे डिजिटल फॉर्म में होने चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये डिजिटल होने चाहिए। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने पुराने ऑफलाइन बनवाए थे तो डिजिटल फॉर्म में नहीं है वो, तो आप लोग प्रयास करें इनको डिजिटल करवाने का, क्योंकि अभी आपके पास समय है और आप बनवा भी सकते हैं। और अगर आप डिजिटल इनको नहीं बनवाएंगे तो आपको होल्ड किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि पिछले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसी कंडीशन सामने आई थी, लेकिन उनको बाद में क्लियर कर दिया गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो आपको होल्ड से अगर बचना है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से बचना है, तो इनको आप डिजिटल फॉर्म में करवा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो ये दिक्कत नहीं होगी आपको कि आपने फॉर्म भरते टाइम ऑफलाइन वाला अपलोड किया था। जो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं वो लेटेस्ट वाले करने हैं। जो भी आपके पास अभी वर्तमान समय में डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, और जो डॉक्यूमेंट अभी आप अपलोड करोगे वही डॉक्यूमेंट वहाँ पर सामने स्क्रीन पर पहुँचेंगे। जो आपके जिला शिक्षा अधिकारी होंगे वो आपके उसी डॉक्यूमेंट के द्वारा मैच करेंगे। तो वर्तमान में जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट हैं उनको आप अपलोड करें और वही डॉक्यूमेंट वहाँ पर आप वेरीफाई कराएंगे। इसके अलावा जो भी आपके नाम को लेकर, सरनेम को लेकर, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर मिस्टेक है, उनके लिए आप चाहें तो एफिडेविट बनवा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर कंसीडर कर ली जाती हैं। लेकिन एक बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फर्जी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। और कोई भी माइनर मिस्टेक है उसमें आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। कोई भी यहाँ पर ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही जानकारी अपडेट चाहते हैं
तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।